उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आप बैंक निफ्टी का जो है वो टेक्निकल एनालिसिस दें, तो आज मैं बैंक निफ्टी का जो है वो टेक्निकल और थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस भी आपके सामने रखूंगा, ताकि जो लोग बैंक निफ्टी में या निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए ईजी हो कि वो अपनी फ्यूचर ट्रेड्स को उसके मुताबिक कर सकें। लाजमी आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक भी करें और इसको अपने दोस्तों तक आगे शेयर भी करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं और थोड़ा सा समझ भी लेते हैं कि इसको बैंक निफ्टी कहा क्यों जाता है। तो बैंक निफ्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनको कलेक्ट करके, ये कंबाइन करके बेसिकली ये इंडेक्स बनी है। तो इस बैंक निफ्टी के अंदर बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स होंगे और मार्केट के स्टॉक्स नहीं है। अच्छा, अब कौन कौन से बैंक्स हैं जिसके जो इसके अंदर लाए करते हैं? काफी बैंक्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये देखा जाता है कि किन बैंक्स की वेटेज सबसे ज्यादा है। तो इसमें अभी आपके स्क्रीन के सामने नजर भी आ रहा होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जो सबसे ज्यादा वेटेज रखती है इसमें वो HDFC बैंक लिमिटेड है, प्राइवेट बैंक है। फिर सेकंड जो है और इसके जो वेटेज है वो 39.90% 32% ऑलमोस्ट है। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि इसकी वेटेज सबसे ज्यादा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे ICICI बैंक लिमिटेड आएगा, 27% के साथ है। फिर कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड है 11.69। फिर एक्सिस बैंक लिमिटेड है 11%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ओनरशिप है ये 9.34। फिर आगे इस तरह आप ये देख रहे हैं कि चलते रहेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड 1.5। इस तरह फिर आगे जो बैंक चलते रहेंगे उनका जो वेटेज है इसके अंदर, इंडेक्स के अंदर, वो कम है। जो टॉप 4 आपके सामने वो आप अभी देख सकते हैं, HDFC, ICICI बैंक है, कोटक महिंद्रा है और एक्सिस। यानी ये वो 4 बैंक्स हैं जो कि इस पूरी इंडेक्स का ऑलमोस्ट 70% या ज्यादा का वेट जो है अपने ऊपर लिया हुआ है। यानी इन 4 बैंक्स के अंदर अगर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज होती है तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट जो है इंडेक्स पे पड़ेगा, क्योंकि इन 4 बैंक्स की वेटेज सबसे ज्यादा है। तो इसमें सबसे जो टॉप पे HDFC बैंक लिमिटेड। अब इसका हम मार्केट कैप भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट कैप भी आ रहा है साथ इंडेक्स के साथ साथ। तो HDFC का मैं आपको थोड़ा सा मार्केट कैप भी बता देता हूँ कि इसका मार्केट कैप कितना है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HDFC का जो टोटल मार्केट कैप है टिल नाउ, आज की डेट तक, वो है 9.42 ट्रिलियन इंडियन रुपीस, यानी 9.5 ट्रिलियन इंडियन रुपीस जो है। और ये इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है। अगर देख सकते हैं HDFC बैंक लिमिटेड इज एन इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बाय एसेट्स एंड वर्ल्ड 10th लार्जेस्ट बैंक, और दुनिया का 10वां बड़ा जो है वो मार्केट कैप के लिहाज से बैंक है। और ये डेट 2021 अप्रैल तक की रिपोर्ट के मुताबिक है। तो बेसिकली मार्केट कैप कैसे पता चलता है? मार्केट कैप इस तरह पता चलता है, जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं, यानी जो शेयर्स जो हैं वो पब्लिक को जो जारी किए जाते हैं उसके अंदर से जो ऑनर्स के पास जो शेयर होते हैं उसको माइनस कर दें। यानी जो पब्लिक के पास शेयर है और जो ऑनर्स के पास शेयर है, कंपनी के अपने पास शेयर है, उसमें से माइनस कर दें। जो बाकी जो शेयर बच जाते हैं उसको आप करंट प्राइस स्टॉक्स पे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका वैल्यू आती है उसको हम मार्केट कैप कहते हैं। तो इसका मार्केट कैप HDFC का 9.42, इसकी जो जाहिर सी बात 9.42 ट्रिलियन इंडियन रुपीज इसका मार्केट कैप है। तो इसकी वेटेज आपने देख ली 32% अप्रोक्सीमेटली इंडेक्स में। तो कोई भी इस बैंक के हवाले से कोई पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज होगी और जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट निकलेगी, बैलेंस शीट निकलेगी, तो ये इफेक्ट करेगी। तो ये फंडामेंटल जो है आप इसको इफेक्ट कह सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कह सकते हैं। जो टेक्निकल एनालिसिस होता है जाहिर सी बात है चार्ट्स है, चार्ट्स पे देख के आप जो है वो उसका अंदाजा कर लेते हैं। तो अभी आपको ओवरव्यू थोड़ा सा मिल गया, और जाहिर सी इसकी स्टडी तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अभी जाहिर वीडियो के अंदर मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकता था। अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर और मैं कुछ करता हूँ वो भी आपको दिखाऊं और जो मेरे व्यूज हैं वो मैं आपसे शेयर करूँ।
ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि मैंने बेसिकली ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर्स का चार्ट है उसको ओपन किया है और जो टाइम फ्रेम मैंने रखा है मंथली कैंडल, क्योंकि मैं इसका आपसे लॉन्ग टर्म एनालिसिस जो है शेयर करने वाला हूँ। फिर मैं कहूँगा कि ये मेरे व्यूज़ हैं, जिस तरह मैंने इसको लॉन्ग टर्म में स्टडी किया, जो मुझे आगे फोरसाइट होता है नजर आता है। आपके व्यूज़ टोटली डिफरेंट हो सकते हैं और लेकिन आपने अपनी मर्जी से ट्रेड करना है। मैं सिर्फ थोड़ा सा अपना ओवरव्यू दे सकता हूँ और अगर आपको भी लगता है कि आपका भी जो एनालिसिस है उससे मैच करता है तो जाहिर सी बात है आपके लिए और कॉन्फिडेंट होगा आगे ट्रेड करना। अच्छा, इसमें आप ये देख सकते हैं बेसिकली जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की है टेक्निकल एनालिसिस के लिए, ये बेसिकली एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है। आप देख सकते हैं कि मार्केट, अब ये देखें 2008 से मैंने स्टार्ट किया, यानी अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स का जो है ये कवर कर रहा है मंथली कैंडल्स के अंदर। ये चार्ट जो है 15 ईयर्स का जो है वो चार्ट है और जो एक कैंडल है वो मंथली कैंडल है, 1 मंथ की कैंडल है। तो आप देख रहे हैं कि 2008 का जो लो था वो अप्रॉक्सीमेटली जो था वो 3348 था और अभी जो मार्केट ऑलमोस्ट अपने हाई पे खड़ी है वो 43,000 प्लस माइनस है। तो अब आप इंक्रीज देख सकते हैं, इंसेन इंक्रीज है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 40,000 पॉइंट्स का जो है वो इंक्रीज है पिछले 15 साल के अंदर। और इसके अलावा भी इंडेक्सेस जितने भी बाकी भी इंडेक्स हैं, नैस्डैक है, यूएस है, उनका भी इंक्रीज है, लेकिन इसका इंक्रीज उनसे भी कई ज़्यादा है। अगर मैं यूएस स्टॉक्स को देखूँ, यूरोपियन स्टॉक्स को देखूँ, उनकी इंडेक्सेस को जब मैं एनालाइज करता हूँ तो सबसे ज़्यादा जो मुझे नज़र आता है वो बैंक निफ्टी के अंदर नज़र आता है। अच्छा, अब जिस तरह ये इंक्रीज हुआ है, ऑब्वियसली बात है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो उसमें एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं पिछले 15 ईयर्स के अंदर और दुनिया में ऐसी बात है पैसे का फ्लो भी बहुत ज़्यादा है। उस वजह से भी मार्केट कैप जब बढ़ता है बैंक्स का तो जाहिर सी बात है उनके टर्नओवर में इंक्रीज भी आता है, एसेट्स में भी इंक्रीज आता है, तो वो फिर जाहिर सी बात है बैलेंस शीट के ऊपर भी शो होगा और ऑब्वियसली फिर स्टॉक्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। और जब स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है इंडेक्स भी बढ़ेगी पॉइंट्स में। लेकिन अब क्या है, अब आपके सामने सबसे पहले मैं थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस बता देता हूँ। ये एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है, ठीक है, ये इसकी लोअर ट्रेंड लाइन है, ये इसकी अपर ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ पे मार्केट ने इसको कहेंगे हम फेक आउट किया, मैं थोड़ा आपको ड्रॉ भी कर देता हूँ साथ साथ, यानी ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे फेक आउट। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि मार्केट ने जो है यहाँ पे फेक आउट किया था। फेक आउट से मुराद है कि जब मार्केट किसी भी ट्रेंड लाइन को, रेजिस्टेंस को या सपोर्ट को ब्रेक करे, या ऑब्वियसली बात है अपर ट्रेंड लाइन इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही थी, यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया। लेकिन आप देख सकते हैं कि ब्रेक करने के बाद मार्केट स्टे नहीं कर सकी ज़्यादा देर ऊपर और इवेंचुअली इसको ब्रेक डाउन किया और आप ये लॉन्ग मंथली कैंडल देख सकते हैं कि जो अप्रॉक्सीमेटली लोअर ट्रेंड लाइन तक, ये अगर हम इसको लोअर ट्रेंड लाइन तक सोच करें तो ये ऑलमोस्ट लोअर ट्रेंड लाइन तक जो हमारी पिछली चल रही थी उस तक वापस आके इसमें टचिंग दी। तो यानी ये जो जितना भी एरिया था ये बेसिकली फेक आउट था, मार्केट ने इसमें प्रॉपर्ली ब्रेकआउट नहीं किया। अच्छा, मार्केट फिर उसके बाद यहाँ पे लो करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 16,000 का प्लस माइनस लो करने के बाद, और ये मार्केट जो है वो कोविड के टाइम में, क्योंकि ये 2020 का टाइम है तो 2020 के अंदर कोविड जो है वो पीक पे था। तो ये जो डाउनफॉल आप देख रहे हैं दिसंबर 2019 से अप्रैल 2020 तक, ये 4 मंथ का जो डाउनफॉल है वो तकरीबन 52,000 से 16,000 तक, यानी अप्रॉक्सीमेटली 50% जो गेन्स है वो रिमूव कर दिया गया मार्केट से। यानी बैंक निफ्टी की जो 50% गेन्स थी 32 से 16,000 तक मार्केट गिरी ड्यू टू कोविड इन ओनली 4 मंथ्स। तो ये एक इंसेन डाउनफॉल है, इसको क्रैश कहते हैं। इस तरह का जब भी वो तो 2008 के अंदर हुआ था और फिर एक कोविड के टाइम में स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश हुआ। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिकवरी स्टार्ट की और फिर रिकवरी करते 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 मार्केट इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 43,000 प्लस पॉइंट तक पहुँच गई, यानी जो हाई लास्ट मार्केट ने लगाया 44,300 अप्रॉक्सीमेटली मार्केट ने हाई लगाया। अब ये जो मार्केट का गेन है फ्रॉम 16,000 से लेके 43,000 तक, इसको मैं कहता हूँ बबल, और मेरे व्यू के अंदर ये सिर्फ
बैंक निफ्टी का मसला नहीं है, बाकी भी यूएस इंडेक्सेस के अंदर भी ये जो गेन है ना, ये जो आपको गेन नजर आ रहा है, ये गेन जो है ये बबल है, ये आर्टिफिशियल गेन है। क्योंकि कोविड के बाद से अब तक इन लास्ट 2-3 इयर्स दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई कि स्टॉक मार्केट जो है वो 200 या 300% जो है मार्केट अपने लो से गेन कर सके। कोई ऐसी चीज नहीं। इन्फ्लेशन बढ़ी है और लोगों की जो जॉबलेस क्लेम है वो भी बढ़े हैं, जैसे जॉब्स की कमी भी हुई है। और अगर आप इसके अलावा भी फाइनेंशियल सेक्टर्स देखें तो डाउनफॉल की तरफ ही गया मार्केट, लेकिन स्टॉक मार्केट जो है वो इनसेन इंक्रीज उसमें देखा गया और इंडेक्सेस में खास तौर पे। तो ये जो इंक्रीज है इसको मैं अपनी जुबान के अंदर बबल कहता हूँ, और ये बबल बर्स्ट जो है वो वेरी सुन बिल्कुल नियर है। अब जो मैं आगे देखता हूँ मार्केट में, यानी जो मैं फोर्थ साइड करता हूँ, फिर कह रहा हूँ गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मैं फोर्थ साइड करता हूँ वो मैं अभी आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ कि मैं मार्केट को आगे फोर्थ साइड कैसे करता हूँ बैंक निफ्टी को। ये जो आपको आगे रेजिस्टेंस नजर आ रही है, अभी फोर्थ साइड रेजिस्टेंस है, दैट मार्केट पहले ऑल टाइम पे पड़ी है। तो ये जो 40,000 47,525 ये दिस इज द मैक्सिमम गेन इंडेक्स के अंदर, दिस इज द मैक्सिमम गेन मेरी नजर के अंदर इंडेक्स के अंदर। और जो फिलहाल जो मुझे नजर आता है कि विद इन नेक्स्ट 1 और 2 इयर्स जो मार्केट अपना लो जो है वो लगाएगी, वो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त मार्केट 33,849 के ऊपर जो है 50 EMA है, और 50 EMA तक मार्केट इस वक्त मुझे नजर आती है कि विद इन नेक्स्ट 1 ईयर जो है मार्केट 50 EMA पे हो सकता है इसी साल के एंड तक जो है मार्केट अपना हाई लगा के दोबारा 50 EMA तक आए। तो अभी ये 33,850 पे थोड़ा सा इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे कहीं पे अपनी सपोर्ट के पास जो है प्रीवियस सपोर्ट के पास ये वापस आ जाएगा। और जाहिर सी बात ये भी एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है, जिसकी भी ट्रेंड लाइन कुछ एक्सपेंड हो रही है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि दिस विल बी द फर्स्ट पॉइंट, दिस विल बी द फर्स्ट पॉइंट, और ये सिर्फ इस वक्त स्टार्ट होगा। उसके बाद जो मुझे नज़र आता है जो जिस पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, जो मेजर डाउनफॉल है कि इस ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा हो सकता है कि पिवट कर दोबारा बाउंस हो, लेकिन जब ये जो आपकी एक्सपेंडिंग ट्रायंगल की ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी है ना, तो ये अब आप देख रहे हैं कि यहाँ तक एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको आप वेकेंट एरिया कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा वेकेंट एरिया है जो कि अभी फिल करना है मार्केट, और ये मार्केट फिल करेगी तभी मार्केट जो है आगे सस्टेनेबल ग्रोथ कर सकती है। अच्छा, इसकी एक तो टेक्निकल रीजन मुझे ये भी नजर आ रही है। अब आप कहेंगे कि ये तो मैं सिर्फ एक डायग्राम बना रहा हूँ। मेरा एक फेवरेट जो ज़्यादातर जो मैं चार्ट पैटर्न को फॉलो करता हूँ वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये अगर आप देखें कि अगर मैंने यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ भी किया है तो अब आपको नजर भी आ रहा है। जो मैंने फोर साइड किया वो सिर्फ वैसे फोर साइड नहीं कर दिया, यहाँ पे एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो बन सकता है। ये भी मैं कहता हूँ तो नहीं भी बन सकता, हो सकता है इसको बिल्कुल ब्रेक कर दे, स्ट्रेट लाइन में पड़ जाए, लेकिन जो मुझे फिलहाल नजर आ रहा है वो एक हेड एंड शोल्डर, बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आता है। और ये जो पॉइंट है ये 34-35 ये एक नेक लाइन की तरह एक्ट करेगा, और नेक लाइन जब ब्रेक होगी तो उसके बाद ऑब्वियसली एक बिग डाउनफॉल आएगा। तो जो मैं मार्केट को फोर साइड कर रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली 23,500 का जो एक पॉइंट है, ये जो सपोर्ट है, जो लास्ट सपोर्ट 3 है, यहाँ तक मैं मार्केट को फोर साइड कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि मार्केट फिर से ऑलमोस्ट अपना 50% गेन जो है वो रिमूव करेगी, जहाँ पे मार्केट अभी खड़ी है, यहाँ से अपना 50% गेन फिर से रिमूव करेगी, और ये बहुत बड़ा क्रैश होगा मार्केट के लिए। उसकी बहुत सी वजह ये भी, अभी आपने सिलिकॉन वैली बैंक का भी कोलैप्स देखा, इसके अलावा बहुत से और बैंक्स ने भी इस वक्त कोलैप्स किया, तो बैंकिंग सेक्टर का आपने हाल देखा। तो अब ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, और इसके अलावा जो डिजिटल करेंसी आ गई है
और उसकी वजह से भी और आपके सामने मैंने टेक्निकल एनालिसिस जो है तो मुझे समझ आता था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो अगर तो आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने अभी आपसे एनालिसिस शेयर किया है उसमें थोड़ी सी जान है और आपको भी लगता है कि ये बबल ब्रस्ट है, इस वक्त कोई इसका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस देखते हुए कोई इसका फिक्री बनता है कि मार्केट 2020 से 2023 विद इन लास्ट 2.5 ईयर जो है इस हद तक गेन करेगा 250 to 300% इंक्रीज हो, तो फिर आप लोग भी इस चीज़ को माइंड में रखें कि आगे जो है वो इंडेक्स खासतौर पर बैंक निफ्टी इसके अंदर एक मेजर क्रैश आ सकता है। तो आपकी जो फ्यूचर ट्रेड्स हों वो आप इसी के मुताबिक कीजिएगा अगर आप इससे एग्री करते हैं इस एनालिसिस। और अगर आपको लगता है कि ये आगे फर्दर ऑन अपसाइड ही जाता रहेगा स्ट्रेट लाइन में, जो कि थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप अपना ऑब्वियसली बाइंग मूड जो है वो अपना बुल मूड जो है वो ऑन रख सकते हैं। लेकिन मुझे इस वक्त मार्केट जो है वेरी बेरिश मूड में आती नज़र आ रही है और बहुत बड़ा एक क्रैश नज़र आता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी अपसाइड मूवमेंट को मैं सेल करूंगा और अनटिल अनलेस के मैं अपना लोअर टारगेट ना अचीव कर लूँ या उसके करीब करीब टारगेट ना पहुंच जाए। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने बैंक निफ्टी का जो टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस था वो देखा और मैंने आपको बताया कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी जो है इन नियर फ्यूचर विद इन नेक्स्ट 1 or 2 ईयर्स एक मेजर क्रैश आ सकता है और मार्केट जो इस वक्त 43,000 पॉइंट पे खड़ी है वो नीचे 23-24,000 पॉइंट तक जा सकती है, यानी 50% अप्रॉक्सीमेटली रेज हो सकता है। अभी तक के जो हाई लगा है बैंक निफ्टी में वहां से 50% डाउनफॉल और क्रैश हो सकता है। उसकी रीजंस मैंने अभी वीडियो में बताई, तो लाजमी वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको लाइक भी कीजिएगा और लाजमी शेयर भी कीजिएगा। और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैंने लिंक्स दिए हैं जो ब्रोकर आप यूज कर सकते हैं, जो रिकमेंडेड ब्रोकर हैं जहां पे आप जाके ट्रेड कर सकते हैं, जिसके अंदर फॉरेक्स के भी, क्रिप्टो के भी और स्टॉक्स के भी ब्रोकर हैं। और इसके अलावा अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ईमेल और मोबाइल नंबर भी मेंशन है। और अगर आप इसके अलावा भी किसी इंस्ट्रूमेंट, कमोडिटी या फॉरेक्स करेंसी पेयर या क्रिप्टो पेयर किसी का भी अगर आप एनालिसिस जानना चाहते हैं तो आप लाजमी कमेंट भी कीजिएगा ताकि हम फिर नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना सकें और आपको मजीद इंफॉर्मेशन दे सकें। ये मेरे पर्सनल व्यूज थे, आप इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं और आप इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। आपका अपना ओवरव्यू हो सकता है, हर बंदा अपनी नज़र से जो है मार्केट को एनालाइज करता है, कभी गलत होता है कभी ठीक होता है, दैट्स हाउ द वर्ल्ड गोज ऑन। तो हर चीज़ को फाइनेंशियल एडवाइस मत समझे, मुझे जो नज़र आता है मैंने आपसे शेयर किया, अगर आपको भी ऐसा फील होता है तो आप इस पर अमल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।